जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहकर धनु राशि के लोगों को किस तरह से प्रभावित करेंगे। न्याय के कारक ग्रह शनि 30 वर्षों के बाद अपनी साधारण राशि मकर को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 29 अप्रैल 2022 को प्रवेश कर गए हैं और इनका यह गोचर धनु राशि के लोगों को क्या प्रभाव देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे आपका व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों ज्योतिष में शनि ग्रह का बड़ा महत्व है। ज्योतिष में शनि ग्रह को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा आदि का कारक माना जाता है। यह मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है और शनि का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है और ज्योतिष की भाषा में इसे शनि ढैया कहते हैं। 9 ग्रहों में शनि की गति सबसे मंद होती है और शनि की दशा 7.5 वर्ष की होती है, जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं। समाज में शनि ग्रह को लेकर नकारात्मक धारणा बनी हुई है। लोग इसके नाम से भयभीत होने लगते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ज्योतिष में शनि ग्रह को भले ही एक क्रूर ग्रह के रूप में माना जाता है, परंतु यह पीड़ित होने पर ही जातक को नकारात्मक फल देता है और जब शनि व्यक्ति की राशि में उच्च होता है तो वह उसे रंक से राजा बना देता है। शनि तीनों लोगों का न्यायाधीश है। यह व्यक्तियों को उनके कर्म के आधार पर फल प्रदान करता है। शनि पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी होता है और शनि यहाँ कुंभ राशि में विराजमान है, यानी धनु राशि के लोगों के लिए तृतीय भाव में विराजमान है। तो शनि कर्म के देवता हैं, यानी ये कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इनका अपनी कुंभ राशि में आना कर्म के अनुसार फल का समय है और यहाँ इस दौरान शनिदेव हर क्षेत्र को देखने को मिलेगा, यानी इस दौरान इनका प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और शनि 5 जून को कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी अभी जो शनि की चाल है वो मार्गी है, सीधी चाल से चल रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि में है। तो यहाँ जो शनि है वो बलशाली है और जब कोई ग्रह बलशाली होता है तो प्रभाव भी अनुकूल देता है, सकारात्मक देता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धनु राशि के लोगों के लिए 7.5 खत्म हो चुकी है, यानी अच्छे दिनों की शुरुआत है। शनि के परिणाम या शनि का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो प्रबल होता है, मजबूत होता है। और यहाँ शनि के साथ साथ अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु ने भी अपनी राशि बदली है। तो इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से भी शनि के प्रभाव पर परिणाम पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ेगा। और यहाँ शनि के साथ मंगल भी विराजमान है, यानी आपके तृतीय भाव में शनि और मंगल की युति हो रही है और दोनों ही ग्रह का जो है घनिष्ठा नक्षत्र होता है। और यहाँ शनिदेव कुंभ राशि में रहकर घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद में ही भ्रमण करते रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर होगी। यह राहु मेष राशि में विराजमान है, यानी आपके पंचम भाव में है। तो इस दौरान आपको रिसर्च के क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, यानी छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल होगा। जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या अन्य कोई टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ राहु साइंस और टेक्नोलॉजी को भी दिखा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जब शनि अपनी राशि मकर या कुंभ में विराजमान होता है तो कुंडली में पंच महापुरुष योग में शामिल एक शुभ योग बनता है। इस योग को शश योग के नाम से जाना जाता है और यह एक प्रकार का राजयोग है और मानव जीवन में शनि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शनि का फल देने का आधिपत्य है।
इसलिए इसके राजयोग और दुर्योग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो इस योग में जीवन में कम प्रयास में ही बड़ी सफलता मिलने का योग बनेगा। तो यहाँ शनि कर्मों के अनुसार फल देंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। आप इस दौरान अधिक बचत करने में भी सक्षम होंगे। और शनि के इस गोचर के उपरांत यानी अब जो आने वाला समय होगा, इसमें आपको शनि के जो प्रभाव हैं धीरे धीरे महसूस होने लगेंगे और आपको अपने कार्यक्षेत्र में हर तरह से मजबूती दिखाई देगी। इस दौरान आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपका झुकाव शास्त्रों की ओर होगा और इस दौरान शनि की दृष्टि आपके संतान भाव पर भी पड़ेगी, तो यह समय आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस दौरान आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जो नव दंपति हैं उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और घर में खुशी का माहौल होगा। और 5 जून को कुंभ राशि में शनि उल्टी चाल से चलने लगेंगे। तो इस दौरान शनि आपकी कुछ परीक्षा भी लेंगे, क्योंकि जब शनि टेढ़ी चाल से चलते हैं तो कुछ परिणामों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो इस दौरान अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और किसी भी कार्य को करते में यदि आप असफल होते हैं तो प्रयास अवश्य करें, क्योंकि किए गए प्रयास आपके लिए फ़ायदा देने वाले होंगे। आपके किए गए प्रयास, की गई मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि यहाँ शनि आपको आपके कर्म के हिसाब से फल देंगे। और शनि 13 जुलाई 2022 को वक्री होकर पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 17 जनवरी 2023 को पूर्ण रूप से कुंभ राशि में आ जाएंगे। यानी इस दौरान आपको अपने हर क्षेत्र में फ़ायदा देखने को मिलेगा, चाहे वो छात्रों से संबंधित कोई कार्य है, पढ़ाई लिखाई है या कोई जॉब है, और जो लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मतलब इस दौरान हर क्षेत्र में शनि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और आपके प्रयासों में सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। और पुराने समय में जो कार्य आपके किसी वजह से रुक गए थे, वो कार्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, आपके अंदर ऊर्जा का स्तर उच्च होगा, मनोबल बढ़ेगा और कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ शनिदेव की कृपा दृष्टि धनु राशि के लोगों पर बनी रहेगी और आप अपने क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस राशि के जो लोग एकल हैं यानी अविवाहित हैं, उनके विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना होगी और प्रेम जीवन से जुड़े हुए लोगों को भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।